तभी वो हिंदू था, मुस्लिम था, कोई भी था, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ऐसी मिलनी चाहिए कि और सबको कान हो जाने चाहिए कि नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसा काम ना करे। सर ऐसे लोगों को ये बात नहीं है कि सिर्फ मतलब मुस्लिमों में ऐसी बात होती है, ये बात तो हर एक धर्म में पाई जाती है। नहीं, वो तो सब मुस्लिम ही पकड़े गए हैं ना। हाँ जी, मुस्लिम तो पकड़े गए हैं, ऐसे लोगों को तो फिर फांसी की सजा होनी चाहिए। आपको नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मार्केट में आया हूं। ये साथ में गार्डन है। गार्डन में बड़े कुछ अच्छे लोग हैं। मैं उन लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि जो कुछ भी बेटियों के साथ हो रहा है। अभी अजमेर शरीफ में घटना घटी है, बहुत बड़ा गैंग पकड़ा गया है। राजस्थान में हुआ है, महाकुंभ में भी ये घटना देखने में आई है। दोस्तों, इन दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए, मैं पब्लिक से बातचीत करके आपको दिखाता हूँ। सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम हरिंदर सिंह है। सिंह साहब, ये बताएं कि अजमेर में ये देखा गया है कि एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया है कि जो हिंदू बच्चियों को टारगेट कर रहा था। उन बच्चियों की उम्र 15 से 16, 18 से 20 यही है, छोटी बच्चियां हैं, और उनको धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। कैफ़े में ले जाके उनके साथ शायद फ़ोटो वगैरह भी खींचे जा रहे हैं या जो भी है। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? नहीं, पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जो है वो एक सेकुलर यानी कि देश है, सेकुलर कंट्री है। इसमें हर किसी को अधिकार है कि वो कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई भी धर्म छोड़ सकता है, ठीक है ना। और रही बात ज़बरदस्ती, अगर कोई धर्म किसी दूसरे धर्म को अपनाने को कह रहा है, ये कोई धर्म अच्छा हो ही नहीं सकता। जो ज़बरदस्ती कह रहा है कि या जैसे स्कैंडल के ज़रिए आप बता रहे हो कि छोटी बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है या ऐसे वो किया जा रहा है, ऐसी बात अगर कोई कर रहा है तो बहुत गलत बात है। चलिए, अजमेर शरीफ में जो हुआ अभी महाकुंभ में भी देखा गया है कि लोग रील बना के बच्चियों का और इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए कि जो 144 साल बाद ये पर्व आया और उसमें भी ये इस तरह से गंदी हरकतें करने वालों के साथ। मैं तो खैर 24 दिन लगा के वहीं से आया हूँ, हमको तो ऐसे लोग नहीं मिल पाए, लेकिन खबर आई है। इस पर आपकी क्या राय, क्या होना चाहिए ऐसे लोग? नहीं, बहुत गलत बात है। देखो, इतने साल बाद ऐसा महाकुंभ पर्व आया है। अगले बरस जब ये आएगा, जब कोई हम में से कोई नहीं होगा, ठीक है। और वहाँ पर ऐसी रील बनाना, बहुत ऐसी हरकतें करना बहुत यानी कि बेशर्मी वाली बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसकी आस्था का एक उस चीज़ का मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। एक हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, फिर अगर वो ब्राह्मण की है तो उसका रेट 20 लाख, या दूसरे बिरादरियों का उस हिसाब से रेट लगाते हैं और लड़कियों को जलील किया जाता है। फिर अपने जाल में फंसा कर उनके साथ जो इनका मनमानी होता वो करते हैं। ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? सर ऐसे लोगों को ये बात नहीं है कि सिर्फ मतलब मुस्लिमों में ऐसी बात होती है, ये बात तो हर एक धर्म में पाई जाती है। नहीं, वो तो सब मुस्लिम ही पकड़े गए हैं ना। हाँ जी, मुस्लिम तो पकड़े गए हैं, ऐसे लोगों को तो फिर फांसी की सजा होनी चाहिए। आपको नहीं लग रहा कि आए दिन हमारे देश में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, अगर इस तरह का मान ली छोटी मोटी गलती तो जो करता हो तो करता, वो भी गलत ही होता, लेकिन इस तरह की बच्चियों को एक निशाना बनाया जा रहा है। तो इस तरह के लोगों के साथ और क्या होना चाहिए जिससे आपको लगे कि हाँ, इनको पूरी? लोगों में सबसे पहले अवेयरनेस तो काफ़ी है, लेकिन फिर भी लोग ऐसे चंगुल में, जो लड़कियां होती है ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाती देखा है। गया वो बच्चियाँ, स्कूल वाली बच्चियाँ, हाँ जी, उनको महंगी गाड़ियों में अच्छे फ़ोन देकर फंसाया जाता है सबसे पहले। तो जब वो फंस जाती हैं, उसके बाद उनका गलत फ़ायदा उठाया जाता है। क्या होना चाहिए? आप क्या मोदी साहब से या जो भी गवर्नमेंट है उससे क्या सलाह देना चाहते हैं जिससे अपराध रुक सके? सर बस यही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो इसके बारे में कि ऐसे लोगों के चंगुल में ना फंसा जाए, ताकि हमारी हिंदू जो सोसाइटी है वो इससे सेफ हो सके। अंदर ऐसा गिरोह पकड़ा गया है कि जो हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसा के फिर उनसे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, और जाति के साथ उनका रेट भी है। अगर ब्राह्मण की है तो 20 लाख है, ऐसे अन्य जातियों के साथ भी वो ऐसे हो आया है, निकल के बात आई है। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए जो देश में इस तरह की, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है, लेकिन बच्चियों जाति के हो, लेकिन कहने का मतलब कि इनको सज़ा ऐसी देनी चाहिए, मुड़कर ऐसा काम ना करें। आपको नहीं लग रहा है कि हमारे देश में आए दिन ये घटनाएं घट रही हैं? बहुत ज़्यादा घट रही हैं। लेकिन बस 2 दिन के बाद फिर ख़त्म।
अरे भाई सुनवाई नहीं है ना यहाँ पर सुनवाई नहीं है। सब अपना अपना देखते हैं कि पैसा मिल गया, बात ख़त्म। तो आपको नहीं पकड़ी गई है कि जो हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, उन लड़कियों को अपने जाल में फंसा के कैफ़े में ले जाकर उनके साथ अश्लील फ़ोटो खींचना या जो भी है, और उनसे धर्म परिवर्तन भी करवाया जा रहा है। ठीक है जी। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए जो इतनी बड़ी दरिंदगी चल रही है, चाहे कोई भी कौम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, अगर बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ ऐसा इस तरह की हरकतें करने वालों के साथ क्या होना चाहिए? चौक में खड़ा करके फांसी दी जाए, सबको पता लगे भी ऐसे दरिंदों की क्या सज़ा होनी चाहिए। ऐसी सज़ा भी जो बिल्कुल पता लगे भी ये फांसी दी है, चौक में खड़ा के हर पब्लिक को पता लगे, हर हिंदुस्तानी को पता लगे। शाह भी बताएं। चलिए, अजमेर में तो जो हुआ, अजमेर महाकुंभ के अंदर एक घटना आई है कि लोग चोरी से वीडियो बना के लड़कियों का, जहां पर उनका रूम चेंज मतलब कपड़े चेंज करने का है, और उसके बाद उनके फ़ोटो को इंस्टाग्राम, फेसबुक, अन्य जो सोशल मीडिया अकाउंट उस पर डाला जा रहा है। आपकी क्या राय है इस पर? उनको भी सेम सज़ा होनी चाहिए। हमारी बहू बेटियाँ के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं वो तो बहुत गलत है। बहू बेटी तो सबकी साझी होती है ना, है ना? तो उनकी भी सज़ा यही, फांसी। कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पहले एक्शन पे फांसी। आपको क्या लग रहा है कि अगर फांसी, कईयों की फांसी हुई भी है, तो फांसी से फिर ये सज़ा तो मिलेगी? नहीं, पर फर्क तो पड़ेगा सर। फांसी हुई, इतनी तो हुई नहीं, पर जब चौक में खड़े करके होगी ना तो फिर थोड़ा फर्क पड़ेगा। हर बंदे को पता लगेगा कि इसको जो फांसी मिली है, इस जुर्म की मिली है। सर, आपका गुड नेम? जसप्रीत सिंह। सिंह साहब, ये बताएं कि हमारे देश में आए दिन ये घटा है कि एक मुस्लिम ग्रुप है, उसमें हिंदू हैं कि नहीं है, लेकिन नाम तो मुस्लिम का ही आया है, कि वो लोग एक ग्रुप, ऐसा गिरोह चला रहे थे जो हिंदू, खास करके बच्चियां जो हैं 15, 16, 18, 20 वाली हैं, साल वाली हैं, इन लड़कियों को अपने जाल में फंसा कर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उसको कैफ़े में ले जाकर उनसे फ़ोटो खींच रहे थे या जो भी कर रहे थे कैफ़े के अंदर। तो इस तरह के लोगों के साथ क्या होना चाहिए? सर, मैं पहली बात ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो यंग जनरेशन है वो कहीं, जैसे आप घटना बता रहे हैं अजमेर की, वो हिंदुस्तान में कहीं की भी यंग जनरेशन है जो, वो हमारे देश के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आप बता रहे हैं कि बच्चियों के साथ गलत हो रहा था, वो कौन इंसान कर रहा था ये मैटर नहीं करता, भी वो हिंदू था, मुस्लिम था, कोई भी था, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ऐसी मिलनी चाहिए कि और सबको कान हो जाने चाहिए कि नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसा काम ना करे। साहब, ये बताएं कि अजमेर में, राजस्थान में जो हुआ वो तो हुआ ही, देखने में आया कि महाकुंभ में चोरी से एक वीडियो बना के उनका फ़ोटो, उनका वीडियो अकाउंट पर डाला जा रहा है। आप बताइए, हमारे देश के जो दरिंदे ये काम कर रहे हैं उनके साथ क्या होना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अजमेर को छोड़िए, सब जगह ये जो चीज़ें हो रही हैं, ख़ास करके मैं कहना चाहूँगा टेक्नोलॉजी का गलत यूज़। ठीक है, आप फीमेल्स की बात कर रहे हैं कि पीछे एक घटना हुई थी कि एक हॉस्टल में लड़कियों का, एक लड़की ही ऐसे वीडियो वायरल कर रही थी। तो इनके ऊपर गवर्नमेंट को कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए, और ऐसा लेना चाहिए कि इनको अभी कंट्रोल में ना किया तो फ्यूचर में, जैसे AI भी आ रहा है, उसका भी मैंने देखा है कि बहुत, आपने कुंभ की बात की है, कुंभ में भी उसका बहुत मिस यूज़ हुआ। तो इसके ऊपर ऐसा एक्शन बनना चाहिए कि ये लोग सिस्टम से ज़्यादा स्मार्ट नहीं होने चाहिए। क्योंकि ये, सर आपने एक बात बोली थी कि कुछ लड़के हैं, तो मैं पहली बात चाहूँगा जो यंग जनरेशन है उसका जो ध्यान है वो आप सही ओर लेके जाइए, उनको रोज़गार के मौके दीजिए और उनको सही दिशा दीजिए। जैसे कि मैं इसका एक माध्यम मानता हूँ कि स्पोर्ट्स, आप बच्चों को स्पोर्ट्स, फिटनेस, जब बच्चा 3 घंटे मॉर्निंग, 3 घंटे इवनिंग प्रैक्टिस करेगा, उसका कोई एम बनेगा, जैसे ओलंपिक्स हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, तो उसका दिमाग नहीं जाएगा ऐसी चीज़ों की तरफ से। जैसे मेरा एक पेज है, पर्सनली मैं फ्री में लोगों को गाइड करता हूँ, प्रमोट करता हूँ कि जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, उसे एकदम से बंद करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं उसमें भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे मेरा ये पेज है, आप देख सकते हो, फिट एंड फाइन संगरूर के नाम से पेज है जी मेरा। इस पेज के ऊपर हम सब स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग वीडियोस डालते हैं।
तो दोस्तों देखिए, मैंने अजमेर शरीफ में जो कुछ भी हुआ है या जो भी घटनाएं महाकुंभ के अंदर पवित्र जगह पर घटी हैं, ऐसी जगह पर जो घटनाएं घटी हैं उसके बारे में मैंने लोगों से बातचीत किया, लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।